देखिए, हम ज्योतिष पर कुछ मार्मिक बात बोल रहे हैं। देखिए, जितन ज्योतिष में जितना माने जन्म कुंडली में जितना घर देखते हैं, 12 ठो घर है, 12 राशि है, 27 नक्षत्र है, सब के सब उसमें जो है सो है। लेकिन इसका पूर्व जन्मोपार्जित फल को ये दर्शाता है, और वे फल जो है सो जब तक जीवन है तब तक उसको भोगना पड़ता है। लेकिन इसी में वो कुंडली देख कर के ही ज्योतिषी लोग उसका भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन मनुष्यों का बाधा, विघ्न, परेशानी कितने प्रकार से होता है। उसका पहला है कि जहाँ पर हमारा वास स्थल है, उसमें भी भूमि का अवस्था जो है सो 4 अवस्था है। सुप्ता अवस्था है, जागृत अवस्था है, मृता अवस्था है और शयना अवस्था है। 4 अवस्था है। ये चारों अवस्था में जो सुप्ता अवस्था का भूमि है और जो मृता अवस्था का है, ये दोनों कष्टकारी है। दोनों है विकास नहीं करने देता है। और मृता अवस्था का तो और दोष बनाता है, उसको वंश नहीं बढ़ने देता है। और ये भी है। दूसरा, पारिवारिक, यदि कोई घर परिवार में कोई यदि पाप कर्म कर रहा है, दुष्कर्म, जैसे पैखाना कहीं भी घर के अथवा अगल बगल कहीं कोना में रख देंगे तो उसका गंध चारों तरफ फैलेगा। लेकिन गुलाब का गंध जो है से उसका सीमित रहता है, उसका दूरी भी सीमित है और गंध भी सीमित है। लेकिन गुह का गंध जो है, पैखाना का गंध बहुत तीव्र उसका रहता है। वो रह भी नहीं पाएंगे आसपास में यदि रहे तो वही दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति जो है सो इसी तरह होता है। तो घर में यदि दुष्कर्मी है तो वो किसी प्रकार का माने विकास नहीं होने देगा, सब विकास में अड़चन आएगा। वो भी ज्योतिष का ही अंग है। और ये वास्तु जो बोले हैं, जो शयनावस्था इत्यादि, ये भी ज्योतिष का ही अंग है। और जो है सो सामाजिक अगल बगल जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि अगल बगल दुष्कर्म कर रहा है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो पहले का लोग दुष्कर्म करने वालों को गांव से, मोहल्ला से उसको हटा देता था। अब तो है सो उसको संगे बैठा कर खिलाता है। इसी कारण से जो है सो अस्त व्यस्त जनजीवन हो रहा है। और देश से राजा लोग निकाला कर देता था दुष्कर्मी को। अब तो देश में उसको साथ बैठाते हैं और उस पर जिक्र करते हैं जो ये निष्पक्ष है, कुछ नहीं कर किया है, ऐसे ही है। तो यही सब के कारण जो है ये भी ज्योतिष का भी अंग है। और ये हमारा ज्योतिष जो है सो इस सनातन धर्म का प्रतीक है, प्रतिबिंब है और नेत्र है। एक कभी सनातन सबसे असंस्कृति भाषा, संस्कृत भाषा जो है सो आदि भाषा है। इससे पहले कोई न भाषा था। इसी भाषा से पृथक होते होते बहुत भाषा का निर्माण हो गया। जो कुछ है सो इसी का जो है सो वैकल्पिक जो है सो विकृत भाषा जो है सो बहुत भाषा हो गया है। और सनातन धर्म जो हमारा सो आदि धर्म है, इसी से जो है सो फूटते फूटते ये जातिवाद जो है सो कोई माने बनाया नहीं है, स्वयं बना है। जैसे कोई रखिए जो चमड़ा का खरीद बिक्री करने लगा, चमड़ा का जूता वगैरह बनाने लगा, तो उसको जो है से बस जो ज्ञानी विज्ञानी था वो वही चर्मकार कहकर ही उसको बुलाएगा। उसको ये नहीं कहे कि ये यज्ञोपवीत है, ये ब्राह्मण है। जो
विद्वान पंडित अथवा जो कोई है, यदि अपनी विद्या को व्यवसाय करता था तो उसको वैश्य नाम से ही संबोधन करता था, न कि उसको ब्राह्मण कहता था। कोई क्षत्रिय वत अपना जी रहा है ब्राह्मण, तो उसको क्षत्रिय ही कहता था, न कि उसको ब्राह्मण कहता था। और कोई जो है सो दास सेवक जी रहा था, किसी को सेवा शुरू का, जी हाँ, जैसे अभी जितना देखते हैं, कोई डीएम हो चाहे कोई प्रोफेसर हो, जो कोई है, ये सरकारी नौकरी करता है, वो नौकर ही है, दास ही है, लेकिन उसको कहने वाला जो है, जो दुष्कर्मी है, वो उसको उच्च दर्जा में रखते हैं। अरे कोई है संस्कृत का भी क्यों न विद्वान हो, यदि आज वो अपनी विद्या को स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं और मूल्य लेते हैं, तो वो दास ही कहाएगा, न कि वो उच्च ब्राह्मण कहाएगा। उच्च ब्राह्मण तो वही है जिसको खटकर्मी कहा गया है। पढ़ना पढ़ाना निःशुल्क, जो मिल गया दक्षिणा रूप में रख लिया, और यज्ञ करना यज्ञ कराना, जो मिल गया सो रख लिया, और दान देना दान लेना, जो दान आया उसको उसमें थोड़ा भी ममता नहीं, दान देने में लिया, और जिसको देखते हैं अभाव या ज़रूरी कोई समय पर उसको दान भी दे दिया। लेकिन अभी का समय यही कर्म नहीं होता है, लेने वाला सब है और पढ़ाने वाला सब है, और इसके बाद में यज्ञ करने वाला जो है सो मन सब है। लेकिन यही अंतर 3 कर्म जो है सो क्षत्रियों को मिला है, जो वो यज्ञ करना, यज्ञ कराने का नहीं अधिकार है, और दान देना दान लेने का नहीं है, पढ़ना पढ़ाने का नहीं। लेकिन यही सब वो जो जैसा कर्म कर रहा था उस समय में, उसी कर्म के आधार पर उसको स्वयं कबूल करना पड़ता था। जो हम वास्तविक हम यदि आज श्रम का कर्म करते हैं, कोई जो है सो हमारे बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो हम कुम्हार ही कहेगा। ये जो जिस समय में ब्रह्मा ने सृष्टि किए, तो कोई ये चमार दुसाध हलखोर का ऐसे जन्म नहीं दिए, सब ब्राह्मण की ही संतान है, और सनातन धर्म ही है। अभी हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म का क्या अर्थ है? हिंसाया कंप्यते, उसको हिंदू कहते हैं जो हिंसा से कांपे। हिंसा का अर्थ नहीं है जो हम वध कर दिए, किसी को मार दिए, वही हिंसा नहीं। हिंसा ये भी है दुष्कर्म हम किसी के कर रहे हैं, हमारे दुष्कर्म से कोई भोग रहा है, किसी को कष्ट परेशानी में पड़ गया है, वो भी हिंसा ही है। हिंसा का एक ही रूप नहीं है, बहुत रूप है, और वही लोग नहीं जानता है, इसीलिए लोगों को कष्ट बढ़ गया है। और अब अफान तूफान, पहले सनातन धर्म से पहले जो है सो न मुसलमान और न सिख ईसाई कोई नहीं, सब सनातन धर्म से ही निकला है। वही मूर्खता है मुसलमान लोगों को, जो कहता है हम मुसलमान है। अरे मुसलमान तुम है, तुम्हारे पूर्वज न जानने के कारण ही वो कुछ ऐसे कर्म कर बैठे, जिसके कारण वो राजा से विरोधाभास के कारण जो है सो वो से चले गए पश्चिमी देश में, खाई में, समुद्र में वगैरह हर जगह छिप गए। वही सब जो है सो आज सो है कि जब से वो निकला है तब से लोग कहता है, इसको कहता है क्रिश्चियन, उसको कहता है मुसलमान, मुग़ल, ये सब जो है से दिखाई दे रहा है। लेकिन सनातन धर्म आदि धर्म है, और सनातनी आदि है, सब हम हिंदू ही है। ये नहीं है जो हम ये सब अपने आप पर से गर्व करना चाहिए कि हम भारत में है। अब हम अपने घर में आ गए हैं। भारत जो है सो सबसे पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है, और इसको आर्यावर्त कहते हैं, और भारत बाद में नाम पड़ा। ये भारत सनातनियों का है, और यहीं से सारा संसार में जहाँ कहीं देखते हैं सब जो है सो यहीं भूभाग से जो जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं,
वो सब यहीं से जो है सो कहीं चला गया। अभी देखिए, अब कोई व्यक्ति जो है सो 1000 कोस पर उसका जन्म लिया और वो 1000 कोस बाद चले गए, वहीं घर बस गया उसका सारा घर, कितने कितने पीढ़ी से। इसका अर्थ नहीं ना जो वो कहेगा सब दिन जो हम यहीं का जो हमारा बसिंदा है, यहीं हमारा घर है, यहीं पूर्वज है, यहीं सब कुछ है, सब उसी पर जोर दे। हाँ, वो कर्म भूमि हुआ, जन्मभूमि नहीं हुआ। तुम्हारे पूर्वज का जन्मभूमि नहीं हुआ, तुम्हारे पूर्वज का जो है सो कर्म भूमि हुआ, जहाँ तू चले गए। कोई पाकिस्तान, कोई कहीं, कोई अरब, कोई कहीं, ये सब तो कर्म भूमि तुम्हारे पूर्वजों का था, जो वहाँ पर कर्म किए और उन्नति किए। लेकिन जन्मभूमि तो सबका भारत ही है, जो यहीं से उत्पन्न हुए तुम लोगों का पूर्वज जो सनातनी थे। तो यही ना समझ के कारण जो है सो अपने आप में उन्माद और पीड़ा से भर जाते हैं और दूसरे को पीड़ा देने लगते हैं, ना समझने के कारण। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं।